छतौना हाईकोर्ट के पास से हमने इस कंटेनर को पकड़ा। इस कंटेनर से 990 पेटी बरामद हुआ है। उगना जनरल ट्रेडिंग LLC भूटान के लिए ओवरसीज परमिट था। 1.25 करोड़ के लगभग मूल्य का जो है शराब जब्त किया हमने। इस प्रकार के जो आरोपी होते हैं वो किसी व्यक्ति और स्थान का नाम नहीं लेते हैं। मतदान से ठीक पहले अवैध शराब पर आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 1000 पेटी के साथ कंटेनर यहां पर अवैध शराब का बरामद हुआ है, जब्त हुआ है। बिलासपुर डिविजनल और स्टेट की आबकारी टीम ने संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की है। बताया जा रहा है गोवा से ये शराब भूटान के लिए परमिट लेकर निकली थी, लेकिन इसकी सूचना आबकारी विभाग को मिली और आबकारी विभाग की टीम ने इस कंटेनर को यहाँ पर जब्त किया है। और जांच में जो बातें सामने आई हैं, ये शराब बिना होलोग्राम का है, मतलब नकली शराब है जो कि बिलासपुर में डिलीवर होना था। 2 आरोपी भी इसके साथ में गिरफ्तार हुए हैं। और जिस तरह से भी एक दिन बाद मतदान होना है और उससे पहले इसको बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। सहायक आयुक्त आबकारी आयुक्त नवनीत तिवारी जी हमारे साथ इस उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से सूचना मिली थी, कहाँ की ये शराब है और कहाँ जा रही थी? जी, आज मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ अंग्रेजी शराब जो है वो इलीगल सप्लाई के लिए निकल रही है। इसमें हमने क्विक रिस्पांस टीम का गठन किया, जिसमें हमारी जिले बिलासपुर की आबकारी टीम, स्टेट फ्लाइंग स्क्वाड रायपुर की आबकारी टीम, डिविजनल फ्लाइंग स्क्वाड रायपुर और डिविजनल फ्लाइंग स्क्वाड बिलासपुर की आबकारी टीम रही। ये टीम जो है छतौना हाईकोर्ट के पास से हमने इस कंटेनर को पकड़ा, जिसमें ड्राइवर शिव कुमार सैनी जो है वो अम्बाला का वो ड्राइव कर रहा था। और एक रवि शर्मा नाम के व्यक्ति को हमने पकड़ा जो कि डिलीवरी मैन का काम कर रहा था। ये ग्रेटर नोएडा का है और क्रेटा UP 37X 4803 से ये डिलीवर कर रहा था क्रेटा में। वो उससे हमें 10 पेटी बरामद हुआ और इस कंटेनर से 990 पेटी बरामद हुआ है। तो ये जो शराब बताई जा रही, ये नेशनल डिस्टिलरीज नॉर्थ गोवा से उगना जनरल ट्रेडिंग LLC भूटान के लिए ओवरसीज परमिट था। परमिट की जांच करने पर हमें परमिट संदिग्ध प्रतीत हुआ, तो हमने हिरासत में लेके उससे कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने ये परमिट नकली होना स्वीकार किया। और ये जो है करीबन 1.25 करोड़ के लगभग मूल्य का जो है शराब जब्त किया हमने। और गाड़ियों के मूल्य को मिला जाए तो लगभग 1 करोड़ 65 लाख की जब्ती है। सर, इसमें और क्या कुछ जानकारी सामने आई है? बिलासपुर में ये कहाँ डिलीवर होना था, बिलासपुर का इसका क्या कुछ कनेक्शन था, इसकी भी कोई जानकारी सामने आई है? जी, अभी हमारी विवेचना जारी है और हम अभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे हैं। जैसे ही आगे इसमें कुछ फैक्ट हमको पता चलते हैं हम आपसे शेयर करेंगे। प्रारंभिक जांच में क्या कुछ नाम और सामने आया है बिलासपुर से भी जुड़े? पंकज सिंह और जय बघेल का नाम सामने आ रहा है। हम अभी तफ्तीश कर रहे हैं और विवेचना में देख रहे हैं कि इनसे संबंधित जो भी व्यक्ति हमको मिलते हैं तो आगे उनको भी हिरासत में लेकर नियमानुसार कार्रवाई हम करेंगे। सर, ये पंकज सिंह और जय बघेल, इनका भी कोई हिस्ट्री है क्या? विभाग में पहले भी कार्रवाई हुई है या फिर विभाग से जुड़े हुए हैं ये? जी, जय बघेल जो है एक इस नाम का व्यक्ति हमारी दुकानों में पहले 3-4 साल पहले काम करता था, जिसे अनियमितता के क्रम में दुकान से बाहर किया गया था। अभी प्राइमा फेसी यही 2 नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन अब विवेचना के बाद ही इसमें कुछ कह पाना संभव होगा। सर, कोई कोड की भी जानकारी मिली है? बताया जा रहा है किसी कोड का उपयोग किया जा रहा था इसको डिलीवर करने। प्रारंभिक जांच में हमारी टीम को जय महालक्ष्मी कोड का पता चला है। जो इस प्रकार के जो आरोपी होते हैं वो किसी व्यक्ति और स्थान का नाम नहीं लेते हैं और कोडिंग में ही जनरली बातचीत करते हैं। तो जय महालक्ष्मी कोड का अभी तक हमने पता लगाया है। आगे और जांच जारी है, जैसा भी उसमें कुछ निकल के आता है तो आगे ही कुछ बता पाएंगे। सर, क्योंकि अभी चुनाव का भी समय चल रहा है, ऐसे में क्या चुनाव में शराब को खपाने की तैयारी थी? कोई जानकारी ऐसी किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग हैं क्या? नहीं, अभी ऐसा तो कुछ क्लियर बोल पाना संभव नहीं है, लेकिन हो सकता है क्योंकि चुनावी माहौल में हो सकता है कि चुनावी शराब हो, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता उस संभावना से। इसीलिए हम जांच के बाद ही कुछ कह पाने की स्थिति में रहेंगे। क्योंकि सर पहले भी बिना होलोग्राम के नकली शराबों के मामले जो हैं वो बिलासपुर में सामने आते रहे हैं। क्या कोई सिंडिकेट इसके पीछे काम कर रहा है, क्योंकि लगातार इस तरह के मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं? जी, सिंडिकेट के माध्यम से ही संभव होता है, लेकिन हम लोग क्या है तफ्तीश में जुटे हैं। अगर कोई ऐसा सिंडिकेट पता चलता है तो नियमानुसार हम उन पर भी कार्रवाई करेंगे। आगे इस मामले में सर क्या एक्शन है, किस तरह से आगे कार्रवाई कर रहे हैं? अभी हम आरोपियों के मोबाइल और बाकी डिटेल्स खंगाल रहे हैं और मोबाइल में संपर्क सूत्र और उनके जो भी पर्सनल स्टफ हैं उसमें कुछ जानकारियां जुटा रहे हैं। आगे अगर किसी और से इसकी संलिप्तता या संदिग्धता प्रतीत होती है तो हम उस पर भी नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, देखिए, ठीक मतदान से पहले चुनाव के बीच आबकारी विभाग की ये बड़ी कार्रवाई है, जहां पर लगभग 1 करोड़ 65 लाख रुपए का माल
वो भी बिना होलोग्राम का अंग्रेजी शराब बरामद हुआ है। इसके साथ ही 2 आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं। जिस तरह से कार्रवाई हुई है उसके बाद ये माना जा रहा है कि एक बड़े सिंडिकेट का आगे जांच के बाद खुलासा हो सकता है। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC 24 बिलासपुर।